येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवचे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग संडे के समय है ना टेम्पल आए हैं। बहुत भाग्यशाली है आप लोग, है ना। आप लोग का थिंकिंग और उसको सबको सैल्यूट देना चाहूंगा, आपके मन को। जो संडे के समय है ना, हम लोग का जो भी मंडे टू सैटरडे हमारा मंडे टू फ्राइडे जो भी कार्य होता है ना हमारा, वो हम लोग सैटरडे संडे के लिए रखते हैं ना। है ऐसा सब लोग का? हरे कृष्ण। प्रशांत, तो हमारा जो भी कार्य होता है हम लोग क्या करते हैं, संडे को करेंगे, है ना। कोई बोलेगा ये चीज करना है, संडे को करेंगे, है ना। वो एक ही दिन होता है जो छुट्टी होता है, हम लोग उसमें उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं। बाहर बताइए, कृष्ण प्रभु को बताइए। तो हमारा संडे जो है हम लोग इतना यूटिलाइज करते हैं, इतना, है ना, फिर वापस से बिजी हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ने, है ना, बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आने का, तो थैंक यू सो मच। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए ही हैं, है ना, टाइम इन्वेस्ट करने का सोचा ही है आप लोग ने, तो जरूरी ये है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये यहाँ का, है ना, आपको फायदा उठाना है, इसलिए सुनना है जो बोल रहा हूँ, समझना है। नहीं तो लोग यहाँ पे बैठे जरूर है, बहुत सारे लोग आते भी हैं मंदिर में, लेकिन उनका जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो सोच है वो घर पे ही रह जाता है ना, या फिर ऑफिस में रह जाता है, या कॉलेज में रह जाता है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे बैठ के सुनना भी तो कुछ मिलेगा, है ना। अब जब जाएंगे तो आपको कृष्णा को लेके जाना है साथ में, नहीं तो जैसे आए थे जो लेके आए थे वही लेके जाएंगे तो क्या क्या मतलब, है ना। वही चीजें हम लोग मंडे से वही चीजें करने वाले। तो थोड़ा सा हमारा टेम्पल आने का, है ना, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हम पैसा कहीं पे लगाते तो क्या करते, सोचते कि हाँ इसका प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वैसे आप लोग संडे के दिन आप लोग टेम्पल आए तो इसका इन्वेस्टमेंट का जो है प्रॉफिट भी होना चाहिए, और ये प्रॉफिट जो है बहुत ही फायदेमंद है आप लोग के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि आप लोग में से कौन आज नया आया है, न्यू है? जो लोग फर्स्ट टाइम आए और कुछ पता नहीं, गौतम प्रभु को मैं जानता हूँ, ओके, तो 2 लोग हैं, है ना। और बाकी के सब लोग पहले से आ रहे हैं। कितने लोग माला करते हैं आप लोग, चैंटिंग करते हैं? कितने सारे लोग हरि बोल बोलिए, हरि बोल। अच्छा संख्या है ये, अच्छा नंबर है कि इतने सारे लोग ऑलरेडी कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरि नाम से जुड़े हुए हैं, टेम्पल में आते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, क्या है, साइंस ऑफ विक्ट्री। समय लगेगा क्या इसमें? तो फिर मैं कैसे करूँ? ठीक है, थोड़ा जल्दी करिए। तो जो टॉपिक है हमारा क्या है, साइंस ऑफ विक्ट्री, है ना। आप लोग ने देखा पोस्टर, क्या था साइंस ऑफ विक्ट्री? तो मतलब क्या है इसका, कौन बताएगा क्या मतलब है? हाथ ऊपर करके। यस, बुराई पर विजय पाना। बुराई पर, अच्छा है, बुराई पर विजय। और किसी को कुछ बोलना है? जीत के लक्षण, है ना, जीत के संकेत। साइंस मतलब वो साइंस नहीं जो विज्ञान है, वो नहीं, है ना। साइंस मतलब क्या, संकेत होते हैं ना, कुछ संकेत होते हैं जीत के। हमको लगता है हाँ हम लोग अभी जीतने वाले हैं, ऐसे संकेत, है ना। जब तक ये चल रहा है आप लोग फोकस मेरे पे करिए, है ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये जो जीत के संकेत है ना, हम लोग को
हम लोग कोई भी चीज करते हैं, हमको लगता है कि हाँ शायद ये हो सकता है ना, तो कैसे लगता है, कुछ चीजों के आधार पर लगता है। सही बात है, सब लोग सहमत करते हैं इससे, है ना। जैसे अभी इंडिया का मैच चल रहा है ना, तो बुमराह बॉलिंग पे आने वाला है, उसका 2 ओवर बचा है ना, और बैटिंग में भी यहाँ पांड्या भी आने वाला है ना, उसका भी बैटिंग बचा हुआ है, और विराट भी मैच देखने आया है ना, अंबानी भी आया हुआ है, पेविलियन में बैठा हुआ है, तो ये क्या है, जीत के संकेत है ना, जीतेंगे हम लोग भाई, बॉलिंग बाकी है, बैटिंग इतने सारे लोग हैं ना, टॉस भी जीत गए, हमारा ही टॉस है, तो टाई होगा तो भी, तो ये क्या है सब, है ना, साइंस है, साइंस समझ रहे हैं, साइंस विज्ञान वाला साइंस है, संकेत दे रहा है कि हम लोग का विजय जो है वो प्राप्त होने वाला है ना, विजय साइंस जो, तो हम ये जो साइंस ऑफ विक्ट्री का जो टॉपिक है, ये कहां से हम लोग बात करने वाले थे, भगवत गीता से, है ना। तो कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं एवरी डे, एटलीस्ट 1 श्लोका? नहीं, अरे कुछ हाथ ऊपर गए थे, मैंने एक एवरी डे बोला तो फटाक से बहुत सारे हाथ नीचे आ गए। अच्छा, कौन पढ़ते हैं लाइक रेगुलर, लाइक एटलीस्ट वीकली आप लोग भगवत गीता कौन सब लोग पढ़ते हैं, हाथ ऊपर करिए प्लीज। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग ने पढ़ा ही रहेगा, किसने किसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इतने लोग, है ना। मोस्टली हम लोग फर्स्ट चैप्टर को इतना सीरियस नहीं लेते, पता है क्यों? हाथ नीचे कर दिया आपने, देखो फर्स्ट चैप्टर को सीरियस नहीं लेते हम लोग, क्योंकि कृष्ण तो सेकंड चैप्टर से बोलना शुरू करते हैं ना, बंद करो भगा इसको, फर्स्ट चैप्टर को क्या है बोरिंग, तो अर्जुन रो रहा है बैठ के, क्या रोने का है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता, क्यों? क्योंकि जब तक हमको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो सोल्यूशन का क्या काम है ना। आपको सोल्यूशन बता दिया, ये करो, लेकिन क्यों करना है, आपको बोले इधर से जाओ, दादर जाओ, पहला सवाल है क्यों जाओ, है ना। तो प्रॉब्लम पता रहेगा तो सोल्यूशन काम आएगा। तो अर्जुन का जो प्रॉब्लम्स अर्जुन ने फेस किया ना, वो है फर्स्ट चैप्टर में, क्या हुआ वहां पे, युद्ध के पहले क्या हुआ, है ना। और भगवत गीता जो है बीच में सुनाई गई है, दोनों पार्टी के बीच में, है ना, पांडव और कौरव दोनों का युद्ध होने वाला है, वहां पे रथ बीच में लेके जाके फिर भगवत गीता बोली गई। समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझ रहा है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बॉम्ब, बाण, है ना, कुछ भी, बॉल, युद्ध में कुछ भी आ सकता है ना, बोल नहीं सकते। तो उस सिचुएशन पे, रथ पे, है ना, ये भगवत गीता सुनेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग 15th वर्ष, है ना, फर्स्ट चैप्टर 15th वर्ष से 20th वर्ष को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है अभी, क्योंकि ये आ नहीं रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 15th वर्ष में क्या बोलते हैं, अगर आप लोग के पास फोन है तो, है ना, वेदाबेस में आप लोग खोल सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर 15th वर्ष, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्च शेल, है ना, पंचजन्य जो है कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ने अपना शंख बजाया, देवदत्त और भीम ने, है ना। तो कई सारे शंख बज रहे हैं अभी, ये शंख क्यों बज रहे हैं, कब बजता है शंख, युद्ध होने वाला है अभी शुरू, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले कौरव के पार्टी ने शंख बजाया अपना, तो इन्होंने जब शंख बजाया ना, तो पांडवों ने भी शंख बजाया, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों का जो शंख बजाने में डिफरेंस है, जो पांडवों ने शंख बजाया हिला के रख दिया, पूरा आकाश फट गया, समझ रहे हैं, वो लोग ट्रेम्बल हो गए, गिर गए वो लोग, कौरव की पार्टी, इतना डेंजरस था उनका शंख, है ना। जो कृष्ण बजा रहे, कृष्ण जो शंख बजा रहे उससे वो लोग गिर गए, है ना। और बहुत सारे शंख बजे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले श्लोक में देखेंगे तो और आगे बता रहे कि युधिष्ठिर महाराज ने कैसा शंख बजाया, है ना, अलग अलग चीजों के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद फिर 19th वर्ष में जाएंगे, है ना, तो वो बता रहा है कि वाइब्रेट होने लगा स्काई, है ना, स्काई मतलब आकाश जो है हिलने लगा जब शंख बजे, और धरती जो है वो भी वाइब्रेट हो रही है ना। और क्या हुआ उसके बाद, जो धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे, है ना, कौन, कौरव, दुर्योधन और पार्टी 100 बच्चे, उनका क्या हुआ, हार्ट जो है ना, उनका हृदय जो है शैटर्ड हो गया, मतलब बिखर गए, सिर्फ शंख बजने से, देखो क्या हो रहा है ना। और उसके बाद का श्लोक है, उसमें क्या, लास्ट श्लोक, उसमें बता रहे कि इस समय क्या हुआ, जो अर्जुन है ना, जो चैरियट पर है, उस चैरियट पे किसका, है ना, ध्वज था, हनुमान जी का, है ना, कपि ध्वज बताया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो है बाण उठाया और बोले कि कृष्ण को मुझे बीच में लेके चलो, मुझे देखना है ना, कि कौन आया। तो ये जो है अगला श्लोक है, यहाँ पे बस बताया कि अर्जुन ने अपना बाण उठाया और कुछ कहा कृष्ण से, है ना। इतना सब, इतना चीजें हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। कितना समय लगेगा, और समय लगेगा, मोर टाइम, दूसरा लगाऊंगा दूसरी जगह पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, अगर मैं सबको प्रश्न पूछूं एक कि हमको क्या बनना है, किसको किसको क्या बनना है, तो क्या बनना है? यस ब्रो, क्या बनना है लाइफ में? कुछ बनना है? भक्त बनना है, करीब। और किसी को कुछ बनना है? यस ब्रो, क्या बनना है आपको? धर्म का ज्ञाता। धर्म का ज्ञाता। ज्ञाता, ज्ञानी, नॉलेजेबल, मोस्ट नॉलेज। यस ब्रो, भक्त बनना है, अच्छा भाव। और किसी को? प्रशांत ब्रो, आपको क्या बनना है? भक्त बनना है। तो हम देखते हैं कि किसी को है ना कुछ बनना होता है, किसी को नासा में जाके है ना काम करना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है ना, बहुत सारे अलग अलग सपने हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कृष्ण है ना क्या बने हुए हैं यहाँ पे, है ना चैरियट ड्राइवर बने हुए हैं, एक सारथी बने हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छा भाव है कि हाँ हम लोग को भक्त बनना है। यहाँ पे जो कृष्ण है ना, भगवान है, स्वयं भगवान है ना, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और यहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन का रथ चला है। कितना डिफिकल्ट है ना ये चीज। मुझे याद है एक मूवी देखा था मैंने, है ना, मूवी का थोड़ा सा याद आ रहा है मेरे को। होता क्या पता है क्या, ये पुराना मूवी था, उसमें ना एक टोपी उड़ता है, ऐसा एक जन टोपी फेंकता है, वो टोपी क्या करता है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। अब घूमते घूमते क्या होता है पता है, एक टोपी एक जगह पे रुक जाता है। अब आता है स्टारिंग रजनीकांत, उसके बाद फिर टोपी घूमने लग जाता है, उसके बाद रुकता है, क्या आता है पता है, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले, फिर टोपी घूमने लग जाता है, फिर कहीं रुकता है, फिर क्या आता है पता है, ये डांस है ना, डांस कोरियोग्राफर कौन, समझ में आ रहा है, वो टोपी उड़ते ही रहा है, कंटिन्यू उड़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर कुछ नाम आ रहे हैं, है ना, डायरेक्टर कौन है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है पता है क्या, वो टोपी ऐसा पकड़ता है और रजनीकांत अपने सर में डालते हैं। समझ आ रहा है? एंट्री देखो, एंट्री, हीरो का एंट्री देखा है ना, मूवीज तो देखा ही रहेगा आप लोगों ने, कैसा रहता है हीरो का एंट्री, एकदम वाइल्ड कार्ड है ना, एकदम फाड़ छप्पर फाड़ है ना, बैनर फाड़ के आएगा, क्या क्या फाड़ के आएगा वो, है ना, ये होता है हीरो का एंट्री। और यहाँ हमारा हीरो देखो क्या कर रहा है, यहाँ हमारा हीरो का एंट्री देखो कैसे, है ना, भगवान है ना, पूरा जो सृष्टि उन्होंने बनाया, और वो क्या कर रहे हैं, इधर युद्ध हो रहा है, भगवान सारथी बने हुए अर्जुन के, है ना। सारथी का कार्य पता है सबको क्या होता है, कैसे होता है ना, बोलते हैं राइट लो तो राइट ले लेता है, लेफ्ट लो तो लेफ्ट लेता है, ऐसा रहता है क्या? ऐसा नहीं रहता है। युद्ध में ना बोल ही नहीं सकते, इतना सारा आवाज होता है, इतना तलवारें चल रही है ना, इतना कुछ चिल्ला रहा है, कोई कट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो पीछे बैठा होता है ना, उसको ना किक करना पड़ता है, लात मारना पड़ता है। अब कैसे लात मारेगा, तो जो राइट है ना, बैक है, पीछे पीठ है, राइट साइड में जब किक करेगा तो उसको समझता है अच्छा मेरे को राइट लेने बोल रहा है, अच्छा लेफ्ट साइड मारे तो उसको समझता है अच्छा मेरे को लेफ्ट लेने बोल रहा है, बीच में नीचे मारे तो बोलता है हाँ चलो रुको, तो रुकना पड़ता है उसको। समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन रहता है युद्ध में, क्या समझ में आ रहा है, ट्रेन में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता, हम लोग ट्रेन में चढ़ते तो समझता है क्या। तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है कि युद्ध हो रहा है, तो कृष्ण वहां पे लात खाते, सोचो, है ना, अर्जुन के, जिन्होंने पूरा ये बनाया सृष्टि, भगवान है ना, इतना सारा षड ऐश्वर्य है भगवान के पास, समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि हम में बहुत सारा स्ट्रेंथ है ना, कोई जिम में जाता है, इतना बॉडी बनाया, इतना खा पी के, है ना, लेकिन ये जो कहां से आ रहा है, ये टैलेंट जो है कृष्ण से आ रहा है ना। कृष्ण ने क्या उठाया था, गोवर्धन उठाया था, है ना। कब, कितना उम्र के थे कृष्ण, 7 साल के थे, है ना, 7 साल के भगवान छोटे से बच्चे थे, 7 साल की उम्र में क्या किए, गोवर्धन उठाया, ये उंगली। अच्छा कितना ऐसा उठा के रख दिए क्या, 7 रात 7 दिन, है ना, ऐसे पकड़ के रखे। अभी हमारे बॉडी बिल्डर्स को बोलो थोड़ा सा भरा खाली ग्लास पकड़ के खड़े रहो 1 घंटा, इजी होगा? नहीं होगा, है ना, वो ग्लास बाद में भर जाएगा, बाद में वो ग्लास माउंटेन हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, है ना। अभी तो चालू है एक्चुअली, पीपीडी से ऊपर ये पूरा था, ओके, है ना। तो कृष्ण जो है क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, एक ग्लास जो है वो क्या हो जाएगा, पर्वत जैसा हो जाएगा, उसके बाद जो खाली ग्लास है ना, नहीं पकड़ पाएंगे हम, खड़े रहेंगे सिंपल, नहीं कर पाएंगे, है ना। वो छोड़ो, एक किसी भी है ना शक्तिशाली व्यक्ति को अगर
नॉर्मल है ना, कोई सूटकेस या नॉर्मल कोई चीज खड़े रहने बोलो नहीं कर पाएगा, लेकिन कृष्ण का पावर देखो, है ना। उसके बाद और भी चीज क्या, जैसे कि कृष्ण कितने खूबसूरत है, हम लोग देखते हैं इस दुनिया में भी खूबसूरती है ना। बाजू वाले को देखो कितना खूबसूरत दिखता है, देखो बाजू वाले, तो बहुत सारे लोग है ना खूबसूरत है, लेकिन ये कुछ समय के लिए है, टेम्पररी है। आज जो हम लोग को चीज अट्रैक्ट कर रही है, लगता है कि वो कितनी खूबसूरत है, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं कब से, है ना। ये जो है टेम्पररी है, अशाश्वतम है। एक कृष्णा हमेशा, है ना, अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण का, कृष्णा हमेशा क्या है, खूबसूरत है, हमेशा 16 साल के उम्र, है ना। इतना खूबसूरत है कि खुद को देखते तो मोहित हो जाते हैं, समझ आ रहा कृष्ण की खूबसूरती, है ना। उसके बाद और किसी के पास देखते हैं हम लोग कि बहुत सारा पैसा होता है ना, देखते कि कोई किसी के पास हजारों है, किसी के पास लाखों है, करोड़ है ना, लखपति होते हैं, करोड़पति है, अरबपति, खरबपति, है ना। कृष्ण क्या है, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी के पति है कृष्ण, समझ आ रहा है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ पूरा पैसा जो है मेरे पास ही है, नहीं, हम सबके पास कुछ कुछ पैसा है जेब में, है ना। किसी का अकाउंट में है, किसी का अंबानी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, लेकिन सब जो सारा पैसा किसका है, कृष्ण का, है ना। तो ऐसा है कि ये, है ना, हमारा पीपीटी काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपने, है ना, हम लोग ऐसे ही लेक्चर करेंगे। तो इसके बाद जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण जो है, ये सारे जो टैलेंट, ये सारी जो चीजें कृष्ण से आ रही है, और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान रथ चला रहा है अर्जुन का, है ना। तो ये जो सर्व करने का भाव है ना, सर्व करने का भाव देखो कृष्ण में खुद है। कृष्ण के भक्तों को कृष्ण सर्व करना चाहते हैं। कोई भक्त नहीं चाहता है कि हमको भगवान सर्व करे आगे, कोई चाहेगा ऐसा? आप लोग चाहते क्या, अब भगवान आए, हाँ भगवान दिखते नहीं, आ जाओ नाचो इधर, नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन क्या होता है पता है क्या, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, देखा है क्या किसी ने, तो तुमको बोलेंगे देखा है क्या, तो तुम अलग अलग बताओगे, ना, उनको प्रयास करोगे अपना सर फोड़ने, लेकिन वो यही बोलेगा नहीं बताओ करो भगवान, समझ आ रहा है। लेकिन भगवान देखो, है ना, इतने दयालु है, इतना प्यार करते, देखो जो भगवान को पूछता भी नहीं है ना, उसको भी भगवान उसका भी ख्याल रखते, उसको भी खिलाते, उसको भी पैसा देते, समझ आ रहा है। मायावादी लोग जो होते ना, मायावादी लोग, वो लोग बोलते कि नहीं भगवान है ही नहीं, और वो लोग 100,000 तर्क देते हैं, आप लोग को पूरा कंफर्म बताएंगे कि भगवान नहीं है, और ये तर्क वो लोग को कौन सिखा रहा है, भगवान सिखा रहे जो अंदर हृदय में बैठे हुए। तुमको नहीं जाने का ना भगवान के पास, तो भगवान खुद तुमको बताएगा कि कैसा नहीं आने का मेरे पास, समझ आ रहा है। 1000 तुमको ये प्रॉब्लम बताएगा कि नहीं देखो मैं नहीं हूं, तो समझ रहे, तो भगवान को जो है समझना बहुत ही, है ना, इजी भी है, लेकिन बाहर के लोग जो नहीं समझना चाहते, तो भगवान भी नहीं चाहते। कितने सारी गाड़ियां जाती है मंदिर की बाहर से, लेकिन कितने अंदर आती है ना, तो नहीं चाहते, वो लोग भी नहीं चाहते और भगवान भी नहीं चाहते, ठीक है। भगवान तो ओपन हाथ खोल के खड़े है ना, लेकिन नहीं आते। तो ये जो सेवा का भाव है ना, ये कस्टमर सर्विस है ना, हम लोग का एक टर्म आया था 1990 में, शुरू हुआ था इंडिया में, क्या था, कस्टमर सर्विस, सर्विस करने का, है ना, सेवा देने का। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते थे, है ना, जैसे ये फोन है तो फोन बेच दिया कंपनी ने ना, हम लोग फोन लिया, पहले टेलीफोन देते थे, फ्रिज लेता है कोई, है ना, उसके बाद और क्या, टीवी लेता है कोई, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते थे। लेकिन बाद में 1990 में उनको पता चला क्या, कि नहीं इसके साथ क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी देना चाहिए, है ना। तो सर्विस चालू हुआ। इसका मतलब क्या है, जैसे मोबाइल देता तो वारंटी, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको ठीक करके देंगे। तो एसी खराब होता है तो क्या होता है ना, तो उसके साथ क्या देते हैं, सर्विसिंग देते हैं कि चलो एसी का ये जो टाइम लिमिट हम लोग क्या करेंगे, आपको साफ करके देंगे, है ना, अच्छे से उसको रिपेयर करके देंगे। उसके बाद क्या होता है, एरोप्लेन में जाते हैं हम लोग, है ना, तो टिकट निकालते, कोई टिकट निकाल के उसका काम हो जाता है क्या, नहीं, टिकट निकालने के बाद एयर होस्टेस होती है ना, उसको तो देखने जाते हैं सब लोग। उसके बाद फिर वो अलग से सर्विस करती है ना, पूछेगी आपको, इतना प्यार से कोई पूछता तो है नहीं हम लोग को प्यार से, तो एटलीस्ट कोई तो है। तो प्लेन में कोई, कितने लोग गए एरोप्लेन में, गए, अच्छा एक्सपीरियंस, सब लोग जाना चाहिए तो ऐसा एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि कितना कितना प्यार से वो लोग सर्विस करते हैं, है ना। सेवा जो हम लोग का कैसे, हम लोग बोले तो ये उठा करो, तो ऐसा पहले तो नाक और मुंह आखड़ा हो जाता है उठाने के लिए, है ना। उसके बाद उठाने के बाद तो पूछे मत, मतलब वो घमंड लेके घूमते कि मैंने आज सेवा किया,
है ना। लेकिन यहाँ पे सेवा भाव देखो, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लेन में भी सेवा करते हैं, है ना, हवा में आपको जो चाहिए प्रयास करेंगे देने का, बेचेंगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हेल्प डेस्क होता है, हेल्प डेस्क जैसा एक चीज होता है ना, कहीं पे भी जाते हैं हम लोग को हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं लोग। जैसे अभी जो गणेश जी है ना, गणपति चल रहा था, उसमें भी इतनी सारी भीड़ जा रही थी तो हेल्प करने के लिए लोग थे। हमारे मंदिर में भी नीचे हेल्प डेस्क है ना, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं उधर, तो तरह तरह के प्रश्न आते हैं, आप लोग को तो पता ही रहेगा जो करता है सेवा, है ना, ये माला पहनना चाहिए क्या, वो करना चाहिए क्या, सर फोड़ना चाहिए क्या, भगवान आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्या क्या प्रश्न पूछते रहते लोग, है ना, पैसा दूं तो ये होगा क्या। तो ये सब जो है क्या है, सर्विस है ना, कस्टमर सर्विस। जैसे हम लोग के ना बाल काटने जाते हैं, कितने लोग सैलून में बाल काटने जाते हैं, ऑलमोस्ट जाते रहेंगे सब लोग, है ना, जाते हैं सैलून में। तो हम लोग पैसा किसका देते हैं, बाल काटने का देते हैं ना, 40 रुपए 50 रुपए जो भी रहेगा, लेकिन उसके साथ वो सर्विस भी देते हैं। किसको पता है वो क्या सर्विस है ना, बोलेगा बगल का बाल काट के दे, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा क्रीम लगा के दो, थोड़ा सा मसाज करके दो, है ना, क्या क्या दबाएगा, क्या क्या फील करवाएगा, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कैसा है, सिर्फ, है ना, कस्टमर जो सर्विस है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, उसी उतने पैसे में थोड़ा सा और कुछ और कहाँ कहाँ का बाल काट, मतलब क्या क्या करते हैं ना हम लोग। उसके बाद और एक सर्विस है ना, क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस है, क्या है कि हमारा फोन, है ना, जो नेटवर्क सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, हम लोग को कुछ भी दिक्कत होता है, जियो का दिक्कत होता है, एयरटेल का दिक्कत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फोन करते हैं, कस्टमर केयर, बैठे रहते, इतना प्यार मीठा बात करते हो लोग, बाप रे, है ना, यही तो आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। तो हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो है प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व कर देते हैं ना, प्रयास करते हो लोग इमीडिएट हमारा सॉल्व हो, रिजॉल्व हो। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ, सर्विस के बारे में बता रहा हूँ, एक सर्विस क्या होता है, समझ में आ रहा हूँ। कस्टमर सर्विस जो चालू किया था 1990 में, है ना, उसके बाद जो है मेन टॉपिक एयर होस्टेस, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे। एयर होस्टेस कैसा, देखो कितना सर्व करते हो लोग, है ना, आप लोग जाएंगे ना एरोप्लेन में तो आपको पता चलेगा कि वो लोग को कोई भी पुकारेगा ना, एकदम स्माइल रहता है उनके चेहरे पर हमेशा, है ना। हमारे एक सीनियर डिवोटी, सीनियर भक्त है, वो यूएस गए थे, यूएस, तो यूएस गए थे तो ऑलमोस्ट उनको 2 दिन, है ना, वो 36 आवर या 35 आवर्स वो क्या थे, एरोप्लेन में ही थे। सोचिए, अब सोचने वाली ये बात है कि हमेशा वो लोग स्माइल करते रहते हैं। मेरे को बताओ क्या मजा आ रहा है लोगों को स्माइल करने में 35 घंटा। ये सब क्या है, फेक। ये जो है इनके सर्विस में से पैसा निकाल लो, तुम लोग करेंगे सर्विस, कोई भी सर्विस नहीं करेगा। सैलून वाले को पैसा तो मत दो, बोलेगा इधर का बाल काट दे, वो थप्पड़ लगाएगा, बाकी इधर से बोलेगा, क्रीम लगाए वो भी निकाल लेगा पानी से, पैसा नहीं देंगे तो। समझ में आ रहा है। तो ये जो है, जो सर्विस है ना, ये क्यों है, क्यों दे रहे हैं हमको, बिकॉज वी आर पेइंग देम, क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं, लक्ष्मी दे रहे हैं, इसलिए वो सर्विस है। लेकिन एक सर्विस है इस दुनिया में, है ना, इस दुनिया में हम देखते हैं एक सर्विस है जो क्या है, सेल्फलेस है। क्या है वो सर्विस, माँ का प्यार। क्या बोले आप, सेल्फलेस सर्विस, वही वो है माँ का प्यार, है ना। एक छोटा सा बच्चा होता है माँ का, तो वो क्या करता है, उसको नहीं समझता है ना, तो वो मल मूत्र त्याग देता है ना, रात को सोता है तो उसकी मम्मी देखती है कि ऐसा हुआ है तो वो उठती है ना, उसको साफ करती है, और उसके बाद साफ करके, है ना, कुछ चाहती है इन रिटर्न में, कुछ नहीं चाहती, है ना, बच्चे को ठीक कर देती है और उसके बाद वापस हो जाती है। समझ में आ रहा है। एक बार मैंने देखा था कि कुछ पड़ोसी बच्चों को, बच्चा था छोटा सा, उसको खिला रहे थे, है ना, ऐसा फेंक रहे थे ऊपर, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अचानक फेंकते फेंकते वो थोड़ा प्रेशर हो गया, है ना, उसने मल त्याग दिया। अब क्या हुआ, वो बच्चा जो सबको चाहिए था ना, वो किसी को नहीं चाहिए, इसको मम्मी के बाद लगे, इसको क्या कर दिया, नाक भी बंद कर रहे, समझ आया। तो मम्मी उधर किचन में थी, उसको उसके पास लेके गए, ये लेके जाओ, ये गंदा बच्चा है। और उसके बाद उसकी मम्मी ने लिया उसको नहलाया, उसको वापस कपड़ा पहनाया। अब जो बोल रहे थे, नाक बंद कर रहे थे, वापिस आ गए, और ये कितना सुंदर दिख रहा है ये बच्चा, लेके गए वापिस। समझ आ रहा है। तो ये सेल्फलेस भाव है सेवा का, इसमें कोई, है ना, मोटिव नहीं है। लेकिन हम क्या देखते पता है क्या, कि आजकल, है ना, कुछ समय के बाद जो है ये भी जो रिलेशन है उसका एक मोटिव हो जाता है कि माँ, है ना, ऐसे उनका भाव होता है कि मैंने मेरे बच्चे को संभाला है तो मेरा बच्चा भी मुझे संभालेगा आगे जाके। लेकिन वो कितना हो पाता है ना। हमारे लाइफ में और एक औरत आ जाती है और वो फिर दूर लेके जाती है हमको घर वालों से,
बोलते मेरे को अलग रहने का है, तेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी, है ना। सेल्फलेस, पूरा सेल्फिश हो जाता है, फिश ही हो जाता है, उसको कांटा डाल के फंसा देती है ना। तो हम कितना हमारा भाव आता है कि नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इतना संभाला है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक लड़कियां देता हवा, एक हवा आते तो झापड़, है ना। समझ में आ रहा है। ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कैसा सर्विस होता है ना। जब तक ये जो दुनिया में वो जो सर्विस है ना, वो क्यों है, बिकॉज वी आर पेइंग, हम लोग पैसा दे रहे हैं इसलिए सेवा है। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण है, सेल्फलेसली सर्व करते हैं हर किसी को। वो किसी से भेदभाव नहीं करते कि अरे ये तो पैसा वाला है, चलो ये मेरे को पैसा देगा, ये क्या है भिखारी है नीचे बैठा हो, इसके पास कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव पकड़ते हैं, समझ में आ रहा है। इंटेंशन पकड़ते भगवान की, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। कृष्ण ये नहीं देखते कि वो क्या है, उसके पास क्या नहीं है, गाड़ी में घूमता है, चलो यही काम आएगा, नहीं ना। हर किसी को प्रेम देना चाहते हैं हम, लेना नहीं चाहते वो अलग बात है ना। समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग साइंस है ना, संकेत के बारे में बात कर रहे हैं। क्या संकेत है ना, पांडवों के साइड में ऐसा क्या चीजें थी जो एक बताती कि ये लोग जीतने वाले थे। समझ आ रहा है। तो ऐसे कितने संकेत थे उनके पास पता है? 9, नंबर 9 कितने थे? 9 है ना। 9 ऐसे संकेत हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल में पांडवस के साइड में थे। वो बताते थे कि ये लोग युद्ध जीतने वाले। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या है पता है क्या, 9 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 9 नंबर किसी ने कभी सुना है? 9 नंबर सबने सुना रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट है 9 नंबर? किसी को कुछ इंपॉर्टेंस लग रहा है? यस गौतम ब्रो। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हनुमान जी का कुछ रिलेशन है 9 से। किसी का दिमाग भाग रहा है तो हाथ ऊपर करिए। नवग्रह, हरि बोल। और 9 नंबर, यस नवदा भक्ति, हरि बोल। और रामनवमी, जय हो। और कौन? थोड़ा भी भाग रहा है दिमाग आप लोगों का। और याद करो 9 नंबर क्या है, क्यों, कैसे? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके बोलो। नवरात्रि, जय। और उसका क्या है? क्या बता दो? 18 चैप्टर है ना, ठीक है, याद करो। और किसी को कुछ बोलना है? यस ब्रो। नवदीप धाम मायापुर, जय हो। नवदीप धाम की जय। और किसी को कुछ बोलना है? यस यार इधर तक हाथ आ गया, दाढ़ी तक थोड़ा और ऊपर। यस ब्रो। नव दुर्गा, नवरात्रि हो गया। प्रशांत ब्रो कुछ बोलना है आपको? नहीं, हो गया, ठीक है। अभी हम यस ब्रो, गौतम ब्रो। हाँ वो बता दिया, नवविधा भक्ति, ठीक है। तो अभी सुनिएगा, है ना। देखिए बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आपको, कान खुला रखिएगा, ठीक है। तो 9 नंबर जो है ना, वो स्पिरिचुअल नंबर है। क्या नंबर है? स्पिरिचुअल नंबर है, आध्यात्मिक नंबर है। समझ में आ रहा है। 9 नंबर जो है ना, वो कोई नॉर्मल नंबर नहीं है ना। अगर हम, यस ब्रो कुछ बोलना है आपको? बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ। तो ऐसा है कि स्पिरिचुअल नंबर है 9, है ना। 9 नंबर जो है, अगर हम ध्यान से टेबल देखेंगे ना 9 का, 9 का टेबल, चलो 9 1 क्या होता है? 9 2 स्टॉप, 18 आया। अगर 8 और 1 को प्लस करते तो क्या आता है? 9 आता है। 9 3 क्या आता है? 27 आता है। तो 2 और 7 को प्लस करें तो 9 आता है। तो आप 90 तक चले जाओ, 10 तक चले जाओ, है ना। 9 10 जा 90 होता है, समझ में आ रहा है। तो 9 जो है उसका टेबल पे कितना भी चले जाओगे ना आप, तो 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, है ना। तो ये जो 9 18 है ना, आगे डिस्कस करते हैं। 9 के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो 9 का टेबल हो गया, है ना। हर एक में 9 आता है। दूसरा चीज है ना, जैसे हम लोग को बताया नवरात्रि है ना। उसके बाद क्या बताया? 9 रत्न होते हैं, ज्वेल्स, 9 ग्रह होते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है? जैसे रोजी ने बताया कि प्रेग्नेंट होती है एक माता जी, तो कितना महीना होती है?
9 महीने, है ना। उसके बाद रामनवमी, किसने बताया था रामनवमी? यहाँ पता नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र, है ना, हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, तो प्रभु श्री रामचंद्र का नवमी आता है। और बाकी लोगों का क्या आता है? जयंती आता है। यस, जयंती आता है, बट प्रभु श्री रामचंद्र का नवमी आता है ना। तो 9 स्पिरिचुअल है। आगे जाते हैं, है ना। उसके बाद भगवत गीता के चैप्टर्स कितने हैं? जैसे 9 बोले थे, 18 चैप्टर्स है ना, तो दैट इज इक्वल टू 9। कुछ चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी का आप बाद में दिमाग लगाएगा, है ना। रमजान का जो कैलेंडर होता है ना, अपना मुस्लिम लोग का जो कैलेंडर होता है ना, इस्लाम कैलेंडर, है ना, उसके अनुसार 9वें महीने में रमजान आता है हमका। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना और बाद में चेक करना, है ना। हमारे पुराण कितने हैं? कितने पुराण? 18 पुराण। कितने उपनिषद है? 108, विच इक्वल्स टू 9। ठीक है। उसके बाद भगवान के अवतार थे, है ना, गौतम बुद्ध, पता है सबको, है ना। वो बैठे थे मेडिटेशन करने, तो आप लोगों ने कभी देखा उनके सर पे क्या है? गौतम बुद्ध के सर पे देखा क्या है? स्नेल्स है, स्नेल्स। स्नेल्स पता है क्या होता है? एक, है ना, ये कीड़ा होता है। वो जो स्नेल्स है वो कितने पता है उनके सर पे? 108, 108। इट्स स्पिरिचुअल, है ना। आगे जाते हैं, महाभारत का बैटल कितने दिन चला था? 18 दिन चला था, है ना। उसके बाद कृष्णा बुक्स के चैप्टर कितने हैं? कृष्णा बुक पढ़ता है कोई? कितने चैप्टर है कृष्णा बुक? 90 चैप्टर। वेरी नाइस। हाथ ऊपर करके बोलेगा, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है ना, क्या है, कौन होशियार है, पता नहीं चल रहा। तो 90 चैप्टर्स है कृष्णा बुक, है ना, स्पिरिचुअल नंबर में। और लास्ट में प्रभुपाद जी जब थे, है ना, इस धरातल पे, तो कितने टेम्पल्स बनाए थे प्रभुपाद? 108। ये आप जहां बैठे हैं वो है 108वां टेम्पल। स्पिरिचुअल। सर ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? कुछ नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारे जो साइंस ऑफ विक्ट्री है ना, जो जीत के संकेत है, वो कितने थे? 9। तो उसमें पहले हमारे डिस्कस करते हैं, पहला क्या संकेत है? ठीक है, पहला संकेत यह है, सबसे बड़ा संकेत, कि कृष्ण उनके साइड में है। किसके साइड में? कृष्ण पांडवों के साइड में। समझ में आ रहा? जब कृष्ण सो रहे थे, है ना, रेस्ट कर रहे थे, युद्ध का हो गया था, है ना, ये लोग का प्रॉपर्टी ये लोग दे नहीं रहे थे पांडवों का। बोले ठीक है, प्रॉपर्टी मत दो तो 5 गांव तो दो, क्षत्रिय है, हमको राज करना है, 5 गांव दो। तो बोले 5 गांव? अरे सुई के नोक कितनी जमीन भी नहीं देंगे, बोले तुम। तो बोले ठीक है। उसके बाद बोले तुमको अगर क्षत्रिय मानते हो तो लड़के लो हमसे, इतना है तुम में गुरु। तो बहुत सारी चीजें हुई, तो भगवान को भेजे बाद में शांति दूत बन के, लेकिन नहीं माने, है ना। फिर फाइनली डिसाइड ही हो गया, चलो लड़ना ही है अभी। तो दुर्योधन पहले जाके बैठ जाते हैं, है ना। कहाँ बैठता है? थोड़ा सा कंधे की तरफ बैठता है, और अर्जुन जाके पैरों की तरफ बैठ जाते हैं। तो कृष्ण जब उठते आंख खुलते तो क्या, किसको देखते? पहले अर्जुन को देखते, है ना। तो पहला जो है ऑप्शन अर्जुन को देते कि आप मांगो क्या चाहिए आपके लिए, है ना। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, और मैं कैसा? निहत्था, कुछ नहीं करूंगा मैं, है ना, सिर्फ सारथी बनूंगा। अर्जुन ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। क्या मांगा अर्जुन ने? कृष्णा मांगा। हम लोग का प्रॉब्लम यही है, हम लोग कृष्ण को नहीं चाहते, हम लोग को कृष्ण का रिसोर्सेस चाहिए, है ना। दुर्योधन उधर उड़ी मार रहा था उसने, जब अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था, क्योंकि इधर नारायणी सेना मिला, है ना, सेना बढ़ा रहा। हम लोग भी रिसोर्स चाहिए, हम लोग को कृष्ण का सब कुछ चाहिए, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए, है ना। कुछ चीजें चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बंगला चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, हाँ, उसके बाद लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, है ना। जेब में मोबाइल है लेकिन और अच्छा चाहिए। तो ये सब रिसोर्सेस है। कृष्ण चाहिए, कृष्ण अगर रहेंगे तो सब कुछ है। कौन जीता लास्ट में, है ना। तो ये समझना चाहिए, कृष्ण जो है अगर खुद हमारे साइड में होंगे तो, है ना, हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं। हम लोग जब मंदिर में आते हैं ना, आप लोग सब लोग मंदिर में आते रहेंगे, हमारा एक गंदा आदत क्या है पता है? कि हम लोग जब भी भगवान के सामने आते हैं ना, तो हम लोग भीख मांगना चालू हो जाते हैं। ऐसा कभी आप लोग देखे, नोटिस किए आप लोग ये चीज, है ना। कभी भी सामने आएंगे तो बेगर बन जाते हैं, भगवान ये दे दे, भगवान क्या कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा, दिख नहीं रहा है तुमको मेरा सेवा, अरे मैं ही तो हूँ, वो लोग तो टाइम पास कर रहे हैं, लोग आके बैठे रहते हैं, लड़की की बात करते हैं, मैं ही इतना सीरियस, है ना। लेकिन मतलब मांग चाहिए हमको, ये चाहिए वो, लेकिन कृष्ण से किसको मांगना चाहिए? कौन बताएगा? कृष्ण से क्या मांगना चाहिए, किसको मांगना? यस, भक्ति मांगना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम मांगना चाहिए। क्या? धर्म मांग, हाँ, धर्म मांग मांगना, धर्म मांगना, यस।
कृष्ण को मांगना चाहिए, सिंपल। कृष्ण से क्या मांगना चाहिए? कृष्ण आएंगे तो सब है अपने पास ना, और क्या चाहिए? अलग से भक्ति चाहिए, अलग से धर्म चाहिए, अलग से लड़की चाहिए, अलग से पैसा चाहिए, अलग से प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? कृष्ण ही साइड में तो सब कुछ अपने साइड में है। कृष्ण रथ चलाएंगे ना, टेंशन क्या है तुमको? कृष्ण को कृष्ण से मांगो कि कृष्ण तुम आ जाओ, चलो मेरे साइड, क्या दिक्कत है? तो ये क्या है? विजय का संकेत है पांडवों के साइड में कि कौन जीतने वाला है? कृष्ण जीतने वाला है ना। सेकंड पे जाते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, मतलब लक्ष्मी जो है किसके साइड में? पांडवों के साइड में। क्यों? क्योंकि कृष्ण है ना उधर, जहां कृष्ण वहां लक्ष्मी। याद रखो, लक्ष्मी और कहीं नहीं जाएगी, है ना। हम देखते कि हमारे पास टिकती ही नहीं, पूरा दुनिया किसके पीछे भाग रहा है पता है? लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। सब दिन रात वही चीज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम किधर हो रहा है पता है क्या? उनको कृष्ण के पीछे भागना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी के पीछे अकेले अलग से भाग रहे हैं, इसलिए नहीं मिलता है ना। लक्ष्मी का एक नाम है, क्या है पता है? उनका नाम है चंचला, है ना। चंचला का मतलब क्या है? मन जैसा चंचल है, एक जगह पे रुकता है क्या मन? नहीं, है ना। आज जो दोस्त है कल दुश्मन लगने लग जाता है। आज मम्मी बहुत अच्छी है, कल मारती रहती है, डांटती रहती है। ये मन जो है चंचल है ना। ऐसे ही लक्ष्मी है, किसी के पास नहीं रहेगी। आज अपने पास 1 करोड़ है, कल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो चंचल है। समझ आ रहा है? जैसे सूर्य है ना, सूर्य है और उसका किरण है, इसको अलग कर सकते हैं क्या कोई? नहीं कर सकता। सूर्य नहीं है तो किरण भी नहीं देगा, साथ में ही चलते हैं। वैसे कृष्ण और लक्ष्मी है, सूर्य और किरण और लक्ष्मी और कृष्ण, है ना। हमें उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। तो प्रतीक प्रभु है हमारे, समझे? समझना है आपको, ठीक है। प्रतीक प्रभु मैरिड है, ठीक है, उनकी वाइफ है। अब हम क्या करते पता है? सब लोग मिलके प्रतीक प्रभु के वाइफ को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे खाने के लिए आइए, प्रसाद के लिए। प्रतीक प्रभु को इनवाइट नहीं करते हम लोग। आएंगे वो हमारे घर पे खाने? कौन कौन हाँ बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि नहीं आएंगे, बोलेंगे ये लोग का, है ना, सोच अच्छा नहीं है, मेरे पति को नहीं बुला रहे, मेरे को अकेले अलग बुला रहे। समझ आ रहा है? लेकिन अगर समझो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ प्रतीक प्रभु को बुलाएंगे, बोलेंगे प्रतीक प्रभु आ जाओ। हमको अलग से उनको बुलाने का जरूरत है क्या? है ना। हम लोग का प्रॉब्लम ये है, हम लोग अलग से लक्ष्मी को चाहते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम कृष्ण के पीछे भागेंगे तो पीछे मुड़ के देखने का, बस नहीं देखना चाहिए एक्चुअली, लेकिन देखेंगे तो लक्ष्मी हमारे पीछे भाग रही है। समझ आ रहा है? इसे अर्जुन को क्या बोलते थे? अर्जुन को भगवत गीता में क्या बोला गया? एक नाम है अर्जुन का, धनंजय। समझ आ रहा है क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं मैं? तो ये दूसरा पॉइंट है कि कैसे जीतने वाले कौन है? पांडव। पहला क्या था? कृष्ण उनके साइड में थे। दूसरा क्या है? लक्ष्मी है उनके पास, समझ, साथ में लक्ष्मी है। तीसरा पॉइंट क्या है पता है क्या? कि उनका जो रथ था ना, जिसपे कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, वो दिया था किसने? अग्निदेव ने। वेरी नाइस, है ना, अग्निदेव ने दिया था। अब इसके पीछे का स्टोरी जानते हैं हम लोग, क्या हुआ था अग्निदेव? किसी को पता है क्या स्टोरी? तो ऐसा होता है कि अग्निदेव जो है ना, उनका पेट खराब हो जाता है। कोई बोलेगा अरे देवता लोग का भी पेट खराब होता है क्या? यस होता है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, हमारे साथ भी होता है कभी कभी। वैसा उनका थोड़ा सा पेट खराब हो जाता है तो क्या है? खांडव वन जो होता है ना, खांडव, वहां पे बहुत सारे हर्ब्स थे। हर्ब्स मतलब क्या बोलते? दवाई, जड़ी बूटी। तो वो उनको, है ना, खा के अपना पेट ठीक करना था। लेकिन क्या करते थे? जब जैसे वहां जाते थे और आग लगता था ना, अग्निदेव है तो आग लगा के खाते थे, तो ये जो इंद्र है ना, बारिश करता था हर बार, तो इनका पेट वैसे का वैसे ही था। ये अब इंद्र क्यों बारिश कर रहा है? तो उनको पता चला कि उस जंगल में कौन रहता था? परीक्षित महाराज को किसने मारा था? तक्षक रहता था वहां पे, खांडव वन। तो ये इंद्र का दोस्त था। तो ये क्या करता? जैसे आग लगाता था पानी बारिश डालता था। तो अभी इसको तो रहा नहीं जा रहा था, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कौन? कृष्ण। कृष्ण अर्जुन के पास गया, बोला अरे कुछ करो, मेरा पेट खराब हो गया, ये इंद्र नाटक कर रहे। तो बोले क्या करने का? ये ऐसा चीज है, मेरे को बस ये हर्ब्स खाना है, बस मैं ठीक हो जाऊंगा और कुछ नहीं करना। तो बोले ठीक है। अर्जुन ने एक बाण मारा और क्या किया? जैसे हम लोग बारिश गिरता है ताड़पत्री डाल देता है ना, वैसा कवर कर दिया उसको ऊपर से। और अग्निदेव ने क्या किया? पूरा, है ना, अपना पेट ठीक कर लिया। अब जब ये खुश हुए अग्निदेव, तो क्या किया उन्होंने? रथ दिया अर्जुन को। बोले बहुत अच्छा कार्य किया आपने, मेरा पेट है ना ठीक किया, तो इसलिए गिफ्ट दिया उनको, है ना। ऐसे अर्जुन ने बहुत सारे गिफ्ट कलेक्ट किए थे।
जैसे ये लोग 13 साल का वनवास गए थे तो बहुत सारे गिफ्ट की, इसको आ रहा है उसको आ रहा है ना, विराट युद्ध। उसके बाद स्वर्ग गए थे, वहां से शिव जी को प्रसन्न करके बहुत सारे उनसे अस्त्र लिए थे, शस्त्र लिए थे। समझ में आ रहा है? तो ये जो तीसरा पॉइंट है क्या था कि रथ किसने दिया था? वो स्पेशल रथ डेमिगॉड ने, देवता ने दिया था, अग्निदेव। ये तीसरा पॉइंट कहलाता है कि संकेत है जीत का, है ना। पहला था कृष्ण उनके साथ है, दूसरा था कि लक्ष्मी है वहां पे मौजूद, और तीसरा है कि जो रथ है वो दिया है अग्निदेव ने। अब चौथे पॉइंट पे जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि उनका जो घोड़े थे, घोड़े किसने दिए थे अर्जुन को? हाथ ऊपर करके बोलिए, किसी को पता है? नहीं है ना, स्पेशल घोड़े थे उनके, टायरलेस घोड़े थे। टायरलेस, टायर मतलब वो टायर नहीं जो गाड़ी में रहता है, वो टायर मतलब थकते नहीं थे वो लोग, है ना। टायर हो जाते, थक जाते, तो टायरलेस थे, थकते नहीं थे। ये किसने दिया था पता है? गंधर्व ने दिया था। तो इनका नाम था चित्ररथ, है ना। अब इसके पीछे की स्टोरी पे जाते, क्या हुआ था चित्ररथ के साथ, है ना। तो अर्जुन पांडव सब क्या कहाँ रहते? जंगल में रहते थे, है ना, अपना वो वनवास भोग रहे थे। तो दुर्योधन को थोड़ा सा ये हुआ कि थोड़ा सा दिखाते उनको, जाके चलो कैंपिंग करते, पिकनिक जाते, उनको थोड़ा जलाते, है ना। तो अपनी पूरी सेना को लेके क्या करते, जहां पे वो रह रहे थे उसके बाजू में अपना घर बनाते, है ना, थोड़ा सा कैंपिंग करते। तो दुर्योधन का मूड होता है चलो थोड़ा सा तालाब में नहा के आते, पास ही में तालाब है। तो उनके सैनिक देखते कि कोई कुछ लोग ऑलरेडी उधर नहा रहे हैं तालाब में। तो वो कौन रहते? गंधर्व लोग रहते हैं। और ये गंधर्व लोग जो रहते हैं ना, सैनिक लोग जाते बोलते कि चलो जो भारत वर्ष है उसके राजा आए हैं दुर्योधन, निकलो बाहर। वो बोलते वो उसके घर पे, ये बोलते हम लोग नहीं जाएंगे बाहर, कौन है उधर, उसको लेके जाओ, भागा इधर से। तो ये सैनिक लोग का इंसल्ट हो जाता है, बोलता ऐसा बोल दिया लोग, ऐसा तो कभी कुछ बोलता नहीं। तो उसको जाके दुर्योधन को बोलते कि अरे वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि थोड़ा सा गर्मा गर्मी होता है, तो बोलते युद्ध करो, जो युद्ध करेगा वो नहाएगा। देखो नहाने के ऊपर मारा मारी हो रहा है ना। हम लोग थोड़ा वृंदावन गए थे अभी घूमने, तो उधर भी थोड़ा नहाने के 2 बजे उठ जाते थे भक्त लोग, फिर भी मारपीट हो रहा था ना नहाने की। पर अच्छा भक्तों का अलग, उनका अलग ही चल रहा था, उनको तालाब में नहाना इसलिए मारपीट कर। तो ये लोग ने क्या किया, बोले ठीक है युद्ध करो। कर्ण था, है ना, बहुत सारे लोग थे, पूरे दुर्योधन का पार्टी था उधर। बोले ठीक है युद्ध करो। गंधर्व बोले ठीक है चलेगा, जो जीतेगा वो नहाएगा इधर। अब होता क्या पता है, जैसे युद्ध के लिए भागते ना दुर्योधन पार्टी, उनके सामने गंधर्व जो है गायब हो जाते हैं। अब तुमको जो दिख ही नहीं रहा है उसको कैसा मारेगा? अब इसी मार पड़ते हैं वो लोग अलग से, फटके पड़ते, पता है दुर्योधन पार्टी को बहुत मारते, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन मार रहा है। दुर्योधन को अलग झापड़ लगाते हो, बोलते शाना नहाने आए थे भारत का बहुत मारते हो लोग। तो बांध बांध के सबको पेड़ पे लटका देते हैं, समझ रहे? तो दुर्योधन को कुछ समझ में नहीं आता है ना, कैसे लोगों को कैसे जीतना है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर रहते, पांडव तो बाजू में रहते थे। तो युधिष्ठिर जो है धर्मराज बोलते ये सब गलत हो रहा है, ये सब हम लोग देखने के लिए नहीं आए। बोलते दुनिया के लिए हम लोग 105 भाई है, हमारे में जो भी रहेगा वो हमारा अलग है। तो अर्जुन को बोलते जाओ लड़ो इनसे। अब अर्जुन क्या है, अर्जुन जाता है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। अब ये लोग दिखते हैं गंधर्व लोग, है ना, अभी हम गंधर्व दिख नहीं रहे, तो गंधर्व दिखता है अर्जुन है, अभी अकेला क्या करेगा, इतने लोग तो ऑलरेडी मार खाए। लेकिन अर्जुन के पास स्पेशल मंत्र रहता है। अर्जुन क्या करता है, स्पेशल मंत्र को चैंट करता है। अब जैसे ही चैंट करता ना तो गंधर्व उसको सारे दिखने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, गंधर्व को नहीं पता कि अर्जुन को हम दिख रहे हैं करके। अर्जुन पहला बाण निकालता और एक जन को मारता है, जैसे ही मारता है ना सब गंधर्व भागने लग जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है हम दिख रहे हैं अभी करके। तो अर्जुन भगा भगा के मारता है सबको, समझ आ रहा है? तो गंधर्व जो चित्ररथ था ना उनमें जो मेन था वो खुश हो जाता है। तो फाइनली वो क्या करता है, इनको गिफ्ट देता है। वो क्या रहते हैं गिफ्ट? घोड़े, समझ आ रहा है? तो ये टायरलेस घोड़े थे, थकते नहीं थे घोड़े, समझ आ रहा है? तो ये हमारा चौथा पॉइंट है कि ये जो घोड़े दिए थे वो स्पेशल थे पांडवों के पास, और ये एक संकेत है कि जीतने वाले कौन थे? पांडव, है ना। तो पहले हमने डिस्कस किया कृष्ण खुद उनके साइड में है, लक्ष्मी उनके साइड में, उसके बाद रथ जो है अग्निदेव ने दिया, और चौथा क्या था? घोड़े, चित्ररथ ने दिए घोड़े, है ना। पांचवा चीज है ना डिवाइन साउंड थ्रू कॉन्शियस, है ना। इनके जो शंख है, हमने अभी देखा ना शुरुआत में कैसे अलग अलग तरह के शंख बजा रहे हैं कृष्ण, है ना, अलग सा शंख बजा रहे हैं जिसका नाम पांचजन्य है ना। कृष्ण का साउंड जो निकलता है ना वो अलग ही है। कृष्ण जब है ना बांसुरी बजाते थे, अलग सा ट्यून बजाते थे, एक ही ट्यून बजाते थे। 9 लाख गाय को पता चलता था हमको बुला रहे, है ना, किसको बुला रहे पता चल जाता, तो वो गाय बराबर खुद सामने आ जाती।
कृष्ण का ट्रांसेंडेंटल साउंड है। जब ध्रुव महाराज तपस्या किए थे ना, ध्रुव महाराज की स्टोरी सबको पता है ना, इतना सारा तपस्या किए थे, चाहते थे कि ब्रह्मा से भी बड़ा उनका किंगडम हो, है ना। उनके माँ ने क्या कर दिया था, उसको फेंक दिया था, भाग इधर से, बोले बाप के गोदी में बैठना तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब ध्रुव महाराज भगवान को सामने खड़े कर देते 6 महीने में, तो जब भगवान आते तो क्या करते, पहला चीज किसी को पता है, पहला चीज क्या करते भगवान जब ध्रुव महाराज के सामने आते, अपना शंख उनके सर पे टच करते हैं। यही शंख है जिसकी हम बात कर रहे हैं। शंख जो है सर पे टच करते तो ध्रुव महाराज को नॉलेज आता था। ध्रुव महाराज पहला शब्द क्या बोलते पता है, मुंह से बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, मेरे को डायमंड मिल गया। समझ आ रहा है। ध्रुव महाराज इतने बाद में इतने बड़े भक्त बने, इतना राज भी किया, भगवान ने जो चाहिए था उनको दिया। उनका बाद में कोई चाह नहीं था, उनको नहीं चाहिए था कि मुझे बाद में इतना राज्य चाहिए, वो तो समझ गए थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनका पूरा किया, है ना। आज भी ध्रुव लोग है वहां पे रहते। तो ये जो है ना साउंड है भगवान का, है ना, हरे नाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी एक डिवाइन है। प्रभुपाद, है ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब यूएस गए थे, न्यूयॉर्क में, वहां पे बैठ के सिर्फ करताल, है ना, 70 साल का एक बूढ़ा सा व्यक्ति सिर्फ करताल लेके एक पार्क में बैठा हुआ है, जी, जहां किसी को पता भी नहीं है क्या हरे और क्या कृष्ण, कौन कृष्ण, राम कौन है, कुछ नहीं पता है। वहां पे बैठ के कीर्तन शुरू किए। उसके बाद जब आंख खोले तो देखे तो कितने सारे लोग वहां पे डांस कर रहे थे, कितने सारे लोग आनंद उठा रहे थे। क्यों, कैसे हुआ ये? क्योंकि ये जो साउंड है डिवाइन साउंड है, ट्रांसेंडेंटल है, यहाँ का नहीं है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन यहाँ से नहीं आया। बाकी आप कोका कोला दिन भर चिल्लाओ, पानी पानी दिन भर चिल्लाओ, आपको प्यास नहीं बुझने वाला। कुछ भी चिल्लाओ, गर्लफ्रेंड का नाम लो दिन भर, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। मम्मी को पुकारो इधर बैठ के, मम्मी बोलेगी उधर बैठ के भी मेरे को ही पुकारो, है ना। तो ये जो है हेल्प जो है ना, ये साउंड थ्रू होता है ना। जैसे द्रौपदी जी का जब साड़ी खींच रहे थे तो क्या किया था द्रौपदी जी ने, है ना। कृष्ण कहाँ बैठे थे, गुजरात में, ये हो रहा था दिल्ली में, तो आवाज लगाए तो कृष्ण हेल्प किए उनको, है ना। नाम में जो पावर है, समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये 5वां पॉइंट है, ये बताते हैं कि जय, है ना, विजय जो है किसकी होने वाली, जीतने वाले पांडव, है ना, ये एक संकेत है। उसके बाद 6वां पॉइंट जो है वो है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज खुद धर्मराज है, समझ आ रहा है, खुद धर्म फॉलो करने वाले व्यक्ति है, कभी उनके कोई दुश्मन नहीं थे। पता है आपको, पता है द्रोणाचार्य, है ना, गुरु द्रोणाचार्य, उनको जब बताया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, वो किसके पास गए कंफर्म करने, युधिष्ठिर के पास गए, जबकि वो ऑपोजिट में है, ये कौरव के साइड में, वो पांडव के साइड में, लेकिन किसके पास कंफर्म करने गए, युधिष्ठिर महाराज के पास, कि बताओ सच है क्या ये, मेरा बेटा मारा गया। तो बोले हाँ, फिर हाँ की ऐसा बोल के तो उसके बाद वो शरीर छोड़ दिए, समझ आ रहा है। तो देखो युधिष्ठिर महाराज हो, खुद धर्म है, तो ये जो ऑपोजिट पार्टी सब अधर्म वाले, इतना कंफर्म था, समझ आ रहा है। भीष्मदेव, है ना, भीष्मदेव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भीष्मदेव खुद एक धर्म है ना, हमेशा वो धर्म फॉलो किए, है ना, एक पर्सनैलिटी है धर्म के लिए, जो कसम लिया उसको पूरा निभाया, ब्रह्मचारी रहूंगा रहे, बोले जो राजा बनेगा उसका सेवा करूंगा, कोई भी राजा बनेगा सेवा की, है ना। प्रॉब्लम किधर हुआ पता है क्या, कृष्ण के ऑपोजिट में खड़े थे। देखो इच्छा मृत्यु होके भी मरे, आपको दे दिया तो इच्छा मृत्यु, हम लोग तो मरे नहीं, कोई नहीं चाहेगा मरना, है, कौन चाहता है मरना, बताओ। बोलते अरे थोड़ा सा रह गया, अभी थोड़ा सा पैसा कमाऊंगा, सब मैटर को क्लोज हो जाएगा, सब यही तो खुशी चाहिए, थोड़ा सा पैसा आएगा सब प्रॉब्लम खत्म, है ना। लेकिन उधर देखो इच्छा मृत्यु रह के भी कृष्ण के ऑपोजिट में रह के क्या हुआ, शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन कितने फॉर्चुनेट है, देखो कृष्ण सबके ऊपर कृपा करते हैं, मरते समय भी कृष्ण आए उनके सामने, समझना। तो कृष्ण कितने दयालु है, ये नहीं देखे कि अरे ये तो ऑपोजिट टीम का है। तो युधिष्ठिर खुद एक, है ना, धर्मराज है। ये एक पॉइंट बताता है कि जीतने वाले पांडव है ना। अभी 7वां पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खत्म हो रहा है लेक्चर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। तो 7वां पॉइंट है कपिध्वज। कपिध्वज मतलब हनुमान जी है वहां पे प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट है, कहां बैठे थे, अर्जुन के, है ना, फ्लैग जो लगा था उसके ऊपर, है ना। तो सबको पता है वो कहां कैसे आए वहां पे, नहीं, है ना। तो क्या होता है कि द्रौपदी जी को एक फूल का सुगंध आता है जब ये लोग जंगल में होते हैं, तो ये सुगंध आता है, तो भीम पास में ही रहते, तो भीम को बोलते कि मेरे को ये जो फूल है ये चाहिए, और भीम क्या करते हैं, दौड़ पड़ते उसके ऊपर, कहां से आ रहा है सुगंध,
2-3 पेड़ों को थोड़ा सा टच करके गिरा देते। भीम इतना फास्ट भाग रहे होते, तो ना पावर देखो कितना है भीम का, तो ना पूरा जमीन हिल रहा है ना। उसके बाद क्या होता है, देखते तो एक जो है बूढ़ा सा है ना वानर बैठा होता है, बंदर बैठा होता है, और उसका जो पूंछ है बीच में पड़ा होता है। तो ये एक एटिकेट होता है कि किसी को क्रॉस करके नहीं जाना है ना, हम लोग फॉलो करते हैं इसको। कोई बैठा होगा, कोई प्रणाम कर रहा है तो उसको क्रॉस नहीं करना होता है ना, उसके ऊपर लांघना नहीं होता है। तो एक एटिकेट फॉलो करे भीम, बोलते कि अरे प्रभु जी है ना, भाई साहब बूढ़े व्यक्ति, आपका जो पूंछ है बीच में पड़ा हुआ उसको साइड में ले लो थोड़ा सा, या बोलते ना अरे गाड़ी पड़ा हुआ है बीच में, थोड़ा सा निकाल ले और जाने दो हम लोग, तो ऐसा हो जाता है ना। तो ये क्या बोलते कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, आप करके देख लो, आप ही हटा दो। तो ये फुल पावर लगाता है अपना, तो इसको समझ जाता है कि ये जो है नॉर्मल पूंछ नहीं है और ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, नॉर्मल बंदर नहीं है। तो वो सरेंडर कर लेता है और क्या बोलता है कि आप बताओ कौन है आप, मैं समझ गया आप ये। क्योंकि भीम जो है ना 10,000 हाथियों का बल रखता था। भीम का अलग ही कार्य चलता था, पता है, युद्ध में अलग ही कार्य चलता था। जैसे एक वर्णन आता है ना, मैं बताता हूँ आपको, कितना कॉमेडी है, हमारे लिए कॉमेडी लगेगा। होता क्या पता है क्या, भीम है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, भीम को कवर कर लेता, पता नहीं रहता भीम का पावर क्या है ना। तो भीम एक जन को पकड़ता है और बहुत भरता है, खूब भरता है उसको, समझ आ रहा है? उसके बाद क्या होता है पता है क्या, भीम अपना शंख निकालता है और बजाता है जोर से। उसको पकड़ा हुआ है, मारा और उसके बाद शंख बजा रहा है, और वो जो पकड़ा हुआ है ना वो ऑलरेडी वो रो रहा है, बोल रहे शंख क्यों बजा रहा है, और उसको देख के 10-15 लोग भाग गए, बोले पागल हो गया। शंख कौन बजाता है, बीच में मारा मारी कर रहे थे, किसी का हाथ उखाड़ देगा, किसी का पैर उखाड़, किसी का आंख निकाल के फेंक ऐसा खींच लेगा, और वो क्या कर रहा है तो ना, किसी का हाथी को पकड़ के ऐसा चौक स्लैम क्या क्या देता था WWE, हाथी को भी मारता था, ऊपर वाले को तो बोलता था तू है ही नहीं था। सोचो इतना डेंजरस, समझ आ रहा। तो ये जो है ना, ये भीम जो है वो पूंछ नहीं उठा पा रहे, वो पूंछ नहीं उठा, तो ये समझ गया ये कोई तो है ना, हमसे जो तगड़ा मिलता तो मालूम पड़ता है कुछ तो है बात। तो फिर हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी है ना, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र, रामायण में देखा है हमने कि उनके गुरु थे है ना जाम्बवान, तो वो उनको इंस्पायर करते कि आप कर सकते हो, आप कूद सकते हो यहाँ से लंका। तो वैसे ही हनुमान जी यहाँ पे महाभारत में हम देखते कि किसके गुरु बने हुए हैं, भीम के गुरु बने। तो यहाँ पे जब युद्ध में भीम चिल्लाते थे ना जोर से, तो यहाँ से हनुमान जी भी चिल्लाते थे, है ना। कोई अकेला चिल्लाएगा इधर बैठ के करके तो कोई बोलेगा क्या पागल हो गया, लेकिन अगर दो व्यक्ति चिल्ला रहे साथ में तो लगे हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो है, लोगों दम है, क्या हो गया ना ऐसा। तो ये सपोर्ट था है ना। तो हनुमान जी रिप्रेजेंट करते और बताते कि किसका जीत होने वाला है, यहाँ पे पांडवों का जीत होने वाला है ना। तो ये हमारा 7वां पॉइंट था। अब जाते हैं हम लोग 8 पॉइंट में, और वो है प्रेजेंस ऑफ सीता एंड राम। जहां हनुमान जी वहां पे तो श्री रामचंद्र तो रहेंगे है ना, दिखाते ना फाड़ के, तो देखो बैठे हैं मेरे सीने में है ना। तो जहां पे हनुमान जी है वहां पे तो श्री रामचंद्र रहेंगे, सीता मैया रहेंगे है ना। कैसे हारेंगे बताओ पांडव, पॉसिबल ही नहीं है ना। और लास्ट पॉइंट है ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश टू गाइड सेंसेस। ऋषिकेश का अर्थ पता है क्या, कोई है यहाँ पे ऋषिकेश, कोई नहीं है, अच्छा यहाँ पे एक ऋषि है ना। तो ऋषिकेश का अर्थ है जो हमारे ऋषिक है ना, सेंसेस जो है, सेंसेस क्या है हमारे, हम लोग स्मेल करते हैं है ना, हमारा जो स्किन है टच, हम जो देखते हैं साइट है ना, उसके बाद हमारा जो हियरिंग सुनते हैं हम लोग, ये जब सेंसेस है ना, ये चाहते हैं कि एंजॉय करें हम लोग, एंजॉय इसी के थ्रू करते हैं, कुछ तो देखने का अच्छा सा है ना, अच्छा फॉर्म देखना पसंद है। हम लोग चल रहे होते हैं, रिक्शा में कोई तो जाता है तो देखते कि अरे कुछ तो मिस हो गया है ना, थोड़ा सा देखने मिला, पूरा देखना चाहिए था। बस में बैठे रहते या ट्रेन में बैठे रहते, किसी का आवाज आता है, तुरंत मुंडी दी पीछे, कौन बोली, तो अच्छा सुनना, ये एंजॉय करने का जो है ना, सेंसेस से एंजॉय करते हैं हम लोग। खाने के लिए अच्छा लगता चाहिए है ना, क्या क्या खाते लोग 500 है ना, 500 का पेट्रोल डाल के क्या करते हैं, 50 का मिसल खाने जाते पनवेल, 500 का पेट्रोल डाल के 50 का मिसल। तो ये किसके लिए जा रहे हैं, जबान के लिए जा रहे हैं, इसको सेटिस्फाई करना है ना, सब टेम्पररी है, समझना है। तो ये जो ऋषिकेश है ना, ये ऋषिकेश जो है, कृष्ण जो है, ये हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है ना। हर हमारे शास्त्र बताते कि हर एक जो डेमिगॉड हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन जब हम भक्ति में लग जाते हैं है ना, जैसे पांडव लगे हुए थे, कृष्ण को खुद रखे थे उनके पास, तो ये जो ऋषिकेश है, कृष्ण है, उनके सेंसेस को चलाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को याद है मैं क्रिकेट खेल रहा था एक बार है ना, आप लोग भी खेले होंगे क्रिकेट,
तो मैं पीछे खड़ा था 6 के इधर लॉन्ग ऑफ में, है ना। तो क्या होता है, बैट्समैन जो है, बहुत सारा धूप था मेरे जैसा, अभी लाइट आ रहा है ना वैसा धूप था बहुत सारा, सूरज उधर ही खड़ा था। हुआ क्या पता है, उसने शॉट मारा, अब सब मेरे पास देखने लग गए। तो मेरे को पता चला अच्छा मेरा पुंगी बच गया है, मतलब क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है और बॉल तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो मैं क्या किया, प्रयास किया कि मैं बॉल को देखने का, है ना, कि किधर आ रहा है। तो मैंने जब एक झलक मारा ना तो मुझे पता चला लेफ्ट साइड में बॉल आ रहा है, ठीक है। तो मैं उस साइड में खड़ा हो गया और मैंने हाथ ऊपर किया, बस दैट्स इट, कुछ नहीं किया। क्या हुआ पता है, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ पता है क्या, बॉल मेरे हाथ में था, आ गया हाथ में, हो गया आउट। और सब खुशी मना रहे और सब मेरे को बोल रहे वाह क्या कैच पकड़ा। और इधर वो लोग को क्या बताऊं मैं कैसा कैच पकड़ा कुछ पता ही नहीं कैसा क्या किया, है ना, बस हाथ ऊपर किया और बैठ गया, है ना। ऐसा हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, किसी ने तो कैच पकड़ा था, है ना, ऐसा उठा उठा के क्या क्या कर रहा था और उसको लग रहा था कि मैंने कैच पकड़ा। एक्चुअल में ये जो है ना सेंसेस कौन चला रहा है, कृष्ण चला रहा है, ऋषिकेश चला रहा है। हमको लगता है कि नहीं मैं कर रहा हूं ये चीज, हम चाह के भी नहीं कर सकते, पता है क्या। ये हाथ जो है ना, ये हाथ ऐसा मैंने ऊपर किया हुआ है अभी, भगवान नहीं चाहेंगे ना ये हाथ भी नहीं उठेगा, इमीडिएटली पैरालाइज्ड हो जाएगा, इमीडिएटली पैरालाइज्ड। समझ में आ रहा है। मैंने इतना भी देखा कि 22 साल के लड़के, 25 साल के लड़के पैरालाइज्ड है बॉडी, 2 दिन में शरीर छोड़ दिए। समझ में आ रहा है? तो हमको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं तो अभी जिम जाता हूं, मैं तो अभी ये करता हूं वो करता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर कृष्णा परमिशन नहीं देंगे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो सेंसेस को गाइडेंस कौन दे रहा है, कृष्ण दे रहे हैं। हम हर एक चीज के पीछे कृष्ण को परमिशन ले रहे हैं और कृष्ण हमको परमिशन दे रहे हैं। इन केस ऑफ सेंसेस के बारे में बात करें तो ये जो थे हमारे, है ना, 9 चीजें थे जो हमको बताते हैं, ये जो संकेत है कि जो जीतने वाले हैं वो कौन जीतने वाले हैं, पांडव जीतने वाले, है ना। तो पहला क्या था, किसी को याद है, कृष्ण उनके साइड में, यस। सेकंड क्या था, लक्ष्मी जी है, प्रेजेंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, है ना। उसके बाद थर्ड क्या था, किसी को याद है, अग्निदेव का दिया हुआ रथ, हरि बोल, है ना, तो उनके साइड में था वो रथ। चौथा क्या था, चित्ररथ ने घोड़े हो दिए, है ना, वो स्पेशल टायरलेस घोड़े, है ना, वो थकते नहीं थे, तो ये एक संकेत है। उसके बाद पांचवा क्या था, डिवाइन साउंड, वेरी नाइस, ट्रांसेंडेंटल साउंड, जो है शंख थे, है ना, बजाए थे। छठा क्या था, युधिष्ठिर महाराज, स्वयं युधिष्ठिर महाराज है वहां पर। सातवां किसी को याद है, कपिध्वज, हरि बोल, हनुमान जी, है ना। उसके बाद आठवां क्या था, तो श्री रामचंद्र है, सीता मैया है ना, क्योंकि हनुमान जी तो वहां पे होंगे, और ये एक संकेत है। और लास्ट क्या था, ऋषिकेश, यस, वेरी नाइस। तो आप ये सब चीजें नोट कर सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप भगवत गीता खोलेंगे तो आप फर्स्ट चैप्टर खोल के 15th वर्ष से 20th वर्ष रीड करिएगा, आपको बाद में ये पूरा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ भगवत गीता है जो आपको हमेशा याद रह सकता है कि कैसे पांडवों के पास जो है ना साइंस थे विक्ट्री के। ये जो है शुरुआती संकेत है, देते कि बताते हैं कि कौन जीतने वाला है, पांडव ही जीतने वाला है। समझ में आया सबको। तो यहीं पे अभी मैं विराम दूंगा, है ना। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस बोलो।